जितना भजन बढ़ेगा उतनी शांति होती चली जाएगी, जितना भोग भोगते जाओगे उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी। आप खुद अनुभव करके देख लीजिए। तो शांति प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करते हुए नाम जप किया जाए। कोई भी गंदा आहार, गंदा पेय ना पिया जाए, नहीं तो मन थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है उस प्रमाद स्थिति में, तो उसी को तुम आनंद मान लेते हो। अभी आनंद जाना कहां है? होश में चैतन्य होते हुए भी बेहोश रहना एक बड़ी अद्भुत स्थिति होती है, वो भगवान से प्राप्त होती है। आप भगवान के अंश हो, प्रकृति के अंश से आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो। चाहे जितना प्रकृति को भोग लो, कभी मन प्रसन्न नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि एक चीज आज मन मांग रहा है, खा लें तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, अगर ये हम भोग लें तो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जिसको तुम को सोच रहे हो कि भोग लें, उसको कोई भोग रहा है, लेकिन वो भी किसी और के लिए सोच रहा है। वो भी ऐसा नहीं कह सकता कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, मैं प्रसन्न हूं, अब मुझे कुछ नहीं, ये नहीं कोई बोल सकता। ये वही बोल सकता है जिसका चित्त भगवान से जुड़ा हुआ है। तो हमारी प्रार्थना है, नाम जप कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। बार बार मन संसार में जो जा रहा है वहां से हटा के प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम में लगाइए, तो ही मन प्रसन्न हो सकता है। हमें तो आज तक और कोई उपाय नहीं लगा, न शास्त्रों में न महापुरुषों के वचनों में। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे अन्य उपायों द्वारा मन को प्रसन्न किया जा सके। आप देख लो, ये किसी भी वस्तु को स्थायी नहीं पकड़ता। मन को देख लीजिए, आप जिस वस्तु से प्रियता मन दिखाएगा, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद, थोड़े समय के बाद वो उससे हट जाएगा और दूसरे की तरफ देखने लगेगा। इसका मतलब है ये केवल फंसा रहा है, ये कहीं तृप्त होने वाला नहीं। और एक बार प्रभु में लग जाए, अभी लगा नहीं है, एक बार प्रभु में लग जाए तो हटाए नहीं हट सकता। ध्यान रखना, जैसे तुम नाम जप करते हो तो विषय चिंतन नहीं छूटता, ऐसे विषयों में उसको रखा जाए तो भगवत चिंतन नहीं छूटेगा। मन की खासियत है, अगर उसको सही जगह पकड़ा दो फिर छोड़ने वाला नहीं, गलत जगह ये कहीं टिकेगा नहीं। ये मन भगवान का अंश है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। ये तभी रुकेगा, तभी प्रसन्न होगा जब ये अपने अंशी में पहुंच जाए, भगवान के चिंतन में। हमारे हृदय की बात ये, अगर आपका किसी का कोई अनुभव हो कि मन इससे प्रसन्न हो जाएगा, तो आप बताओ, कुछ है ऐसा जिससे आप मन को प्रसन्न कर पाए हो आज तक, या कर लोगे? भ्रम से है, मुझे नौकरी मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाएगा, नहीं होगा। जिनको नौकरी मिली है, अगर इतना रुपया हो जाए तो जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा किसी के पास है। अगर ये मिल जाए तो वो भी किसी के अधिकार में है, तो उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये केवल भुलावा मन का है। संतोष धारण करो, धैर्य धारण करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो। पाप रहित पुरुष ही प्रसन्न होता है। पाप आचरण तभी तक बनते हैं जब तक हम मन के गुलाम रहते हैं। जब हम मन को अधीन कर लेते हैं तब हम प्रसन्न होते हैं। संत किसे कहते हैं? जिसने मन को अधीन कर लिया। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाई, संत